हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आईएएस पूजा खेड़कर जो अभी चर्चा में है, इनकी चर्चा में रहने के पीछे क्या कारण है जो अभी खूब वायरल हो रही है। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पर भी देखते होंगे आईएएस पूजा खेड़कर। अब ये अभी जो महाराष्ट्र है उसके पुणे ज़िले में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर तैनात है, क्योंकि अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है और जब तक ये ट्रेनिंग नहीं रहेगी तब तक इनको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट ही मिलेगी। उसके बाद में इनको जो कलेक्टर है उसकी पोस्ट दी जाएगी। यूपीएससी में इनके 841वीं रैंक आई थी और 841वीं रैंक के अंदर भी इनको आईएएस मिला था, लेकिन इतनी नीची रैंक के ऊपर आईएएस मिलना एक नामुमकिन है, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं को आईएएस की पोस्ट दी जाती है और 841 रैंक वैसे यूपीएससी में नीची रैंक मानी जाती है। इसमें आईएएस की पोस्ट मुश्किल है। अब इनके ये खुद इन्होंने नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। ये भी एक बात चर्चा में आ रही है कि जब इन्होंने यूपीएससी को एक हेल्पनामा दिया था जिसमें उन्होंने खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। अब ये बात कैसे पता चली है? एक चीज़ और भी है, इनके जो पिता हैं इन्होंने चुनावी हल्फनामे के अंदर 40 करोड़ की संपत्ति बताई है। जब किसी के पिता के पास इतनी संपत्ति हो तो उसे नॉन क्रिमिनल अपन नहीं बोल सकते। किसी पिता के पास में 40 करोड़ की संपत्ति है तो अपन उनको नॉन क्रिमिनल नहीं बोल सकते। एक बात तो यही। दूसरी बात ये भी है कि इनके खुद के पास भी 17 करोड़ की जो संपत्ति है वो बताई जा रही है। अभी कितनी सत्य या नहीं है इसको अपन नहीं बोल सकते। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इन्होंने जो यूपीएससी को जो सौंपे गए हल्फनामे में खुद को दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से विकार होने का दावा किया था। ये भी आ रही है कि इन्होंने जो यूपीएससी को जो एक हल्फनामा दिया था उसमें इन्होंने खुद को दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से जो विकार है उनका बताया था। खेड़कर ने इस विकलांगता सर्टिफिकेट का जो उपयोग करके यूपीएससी के में सिलेक्शन लिया था। अब ये खबर किस हद तक सही है या नहीं है ये अपने को पता नहीं, लेकिन खबर आ रही है मीडिया में। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। अभी इनका ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम ज़िले में कर दिया गया और महाराष्ट्र सरकार ने ये कहते हुए इनका जो ट्रांसफ़र पुणे से वाशिम ज़िले में किया है कि इन्होंने सत्ता के दुरुपयोग किया है। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनका ट्रांसफॉर्मर किया गया है। प्रोबेशन के दौरान जो आईएएस पूजा खेड़कर ने उन्होंने क्या क्या शर्तें रखी, क्या क्या मांग रखी, उनकी बात करें। पुणे में अपने जो प्रोबेशन के दौरान पूजा ने कई विशेषाधिकारों की मांग की जो एक प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलते, जिसमें अपने इन्होंने निजी ऑडी कार के ऊपर लाल बत्ती और नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट लगाना, अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाना। इनके अलावा उन्होंने एक आधिकारिक कार, एक आवास, एक ऑफिस रूम और एक अतिरिक्त कर्मचारी की मांग की। ये भी मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने प्रोबेशन के दौरान ये चीज़ें मांगी है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनकी चैम्बर पर कब्जा भी कर लिया तथा खुद एडिशनल कलेक्टर बन गई, वो भी प्रोबेशन के समय जब एक ट्रेनिंग आईएएस को डिप्टी आईएएस की पोस्ट दी जाती है। अब इनकी जो वीआईपी डिमांड है के कारण ये चर्चा में आई है। आईएएस पूजा खेड़कर के ऊपर जो संजय निरूपण एक नेता है, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सरकार को मामले की पूरी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़ा जो करके जो आईएएस आएंगे वो क्या गुल खिलाएंगे पता नहीं। समय रहते इनकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। अब आईएएस है तो ये रुतबा मान सकते हो या इनकी पावर मान सकते हो। आईएएस है, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने हैं, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब देखो मामले की जांच गवर्नमेंट किस हद तक करती है और आगे क्या प्रूफ होता है।
अभी खबर ये भी आ रही है कि आज एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी। अब आगे देखते जाए। नमस्कार।